हेलो एवरीवन। देखिए, हम इतिहास डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आज हमको ये यूके एसएससी का सिलेबस। इतिहास में हम वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, राजनीति, साहित्य एवं धर्म देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति, आर्यों का मूल स्थान एवं प्रसार। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सी भाषा में है? ईरानी भाषा में। अवेस्ता किस भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ है? ईरानी भाषा का। आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मैक्स मुलर। क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्षेत्र कौन सा था? आल्प्स पूर्वी क्षेत्र। मैक्स मुलर के अनुसार भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? 1500 ईस्वी के आसपास। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रामशरण शर्मा ने। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों के आगमन की सूचना देता है? तो बेगाचकोई अभिलेख। आर्यों के जनों में किस जन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? भरत का। आर्यों के मूल स्थान संबंधी मत। विद्वान मत। बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक प्रदेश। विलियम जोन्स, यूरोप। स्वामी दयानंद, तिब्बत। डॉक्टर अवनीश चंद्र, सप्त सैंधव क्षेत्र। पंडित गंगनाथ झा, ब्रह्मश्री देश। पेंका और हर्ट, जर्मनी। पी गाइल्स, हंगरी। गार्डन चाइल्ड, दक्षिणी रूस। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अवधि कब से कब तक है? तो 1500 से 1000 ईस्वी तक ऋग्वैदिक काल की अवधि है। भारत में ऋग्वैदिक आर्यों के प्रारंभिक निवास के क्षेत्र में क्या कहा गया है? सप्त सैंधव ब्रह्मावर्त। आर्यों के किस क्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्त रखा? सतलज एवं यमुना नदी के क्षेत्र का। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 42 नदियों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस नदी को हिरण्यनी, सुवासा और उर्फ्रावती कहा गया है? सिंधु नदी को। ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा, पवित्र नदी कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा गया है? हिमवंत। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभरा, कुमरू नदियों का। कुभा और कुंभरू नदियों का। ऋग्वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में 13 कमरों वाले मकान की प्राप्ति किस स्थान से हुई है? भगवानपुरा, हरियाणा से। वैदिक काल से संबंधित मृदभांड कौन सा है? गेरुवड़ी मृदभांड। राजनीतिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था किस संरचना पर आधारित है? कालीबाई संरचना। ऋग्वैदिक काल में जनस्य गोपा, पुरुभेता, विश्वपति, गणपति एवं गोपति किसे कहा जाता है था? राजा को। गोपा, पुरुभेता, विश्वपति, गणपति राजा को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के कबीले की आम सभा क्या कहलाती है? समिति। ऋग्वैदिक काल में मुख्य गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामणी। ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो गविष्टि। वैदिक शब्द ऋतु का क्या आशय है? नैतिक नियमों से। आर्यों की प्राचीनतम संस्था क्या कहलाती थी? जहाँ लूट की गई वस्तुओं का विवरण होता था? तो विदत। ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? कुल या अथवा परिवार। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई क्या थी? जन। ऋग्वेद 7वें मंडल भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य राजाओं के मध्य किस नदी के तट पर दशयज्ञ
दसराज्य युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। दसराज युद्ध के विजयी में रहे कबीले से पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। राजा पुरु और भरत के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से किस नवीन वंश का की स्थापना हुई? कुरु वंश की। ऋग्वैदिक काल में वृद्ध अभिजात्य लोगों की संस्था क्या कहलाती है? सभा। ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर किसके साथ युग्म है? तुर्वश। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ देखते हैं। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। कुभा, काबुल, सुवस्तु, स्वात, वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, सतुद्री, सतलज, दृष्टति, घग्गर। कुर्मु, कुर्रम, गोमती, गोमल, अस्किनी, चेनाब, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक। सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन का मुख्य आधार क्या था? गोत्र। प्रारंभ में आर्य मूल निवासियों से अपने को पृथक दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? वर्ण का। सर्वप्रथम ऋग्वेद में किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है? 10वें मंडल में। किस काल में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शिक्षा की चर्चा की गई है? 7वें मंडल में। ऋग्वेद किस मंडल की शिक्षा चर्चा की गई है? 7वें मंडल में। ऋग्वैदिक काल के किस स्त्रियों को वैदिक श्लोकों को लिखने का श्रेय दिया जाता है? विश्वारा एवं घोषा को। आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवादिनी। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता है? अमाजु। ऋग्वैदिक विवाह प्रणाली उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में हुआ है? 10वें मंडल विवाह सूक्त में। ऋग्वैदिक काल में किसे अघन्या न बनने योग्य कहा गया है? गाय को। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम एवं सूरा नामक मादक पदार्थ का वर्णन किया गया है? 9वें मंडल में। आर्यों के द्वारा कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र क्या था? नीवी। आर्यों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किस आभूषण को ज्योचनी कहा जाता है? अंगूठी को। आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल के आर्थिक व्यवस्था के समय की माप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? गोधुली शब्द का। ऋग्वैदिक काल में धनी व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? गोमत। ऋग्वैदिक काल में गव्यतु शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? दूरी माप के लिए। ऋग्वेद में गौ शब्द का प्रयोग कितनी बार आया है? 176 बार आया है। ऋग्वैदिक काल में किस धातु के अर्थ में अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता था? कांसे एवं तांबे के लिए। कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 24 बार हुआ है। ऋग्वेद के किस मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है? 4थे मंडल में। ऋग्वैदिक काल के आर्यों को कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? 5 ऋतुओं का। ऋग्वैदिक काल में जौ को क्या कहा गया है? यव। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? गाय को। शिल्प एवं व्यापार। ऋग्वेद में कपड़ा बुनने के कार्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? श्री शब्द। ऋग्वेद में तसर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तसर, करघा के लिए। ऋग्वैदिक काल में किस वस्तु के लिए शुद्ध यव का शब्द का प्रयोग किया गया है? ऊन के लिए। ऋग्वेद काल में बढ़ाई का काम करने वालों को क्या कहा जाता है? तक्षण। ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों के रूप में किसकी चर्चा मिलती है? पणि की। ऋग्वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? बेकनाट, सूदखोर। ऋग्वैदिक काल में निष्क एवं शतमान किस रूप में प्रचलित थे? मुद्रा के रूप में। धार्मिक स्थिति। ऋग्वेद में किस सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है? नासदी सूक्त में। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा अश्व के रूप में की गई? सूर्य की।
गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित था? सवितुर को। आर्यों ने अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति एवं सरस्वती आदि देवताओं की पूजा किस रूप में की थी? पृथ्वी के देवताओं के रूप में। किस देवता को ऋग्वैदिक कालीन देव में सबसे प्राचीन माना गया है? घोष, आकाश को। ऋग्वेद के किस देवता को समस्त संसार एवं स्वामी तथा वर्षा का देवता बताया गया है? इंद्र को। ऋग्वैदिक कालीन किस देवता को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ तथा अतिथि माना गया है? अग्नि को। कौन सा देवता जल निधि एवं जल प्रतिनिधित्व करता है और ईरान में अहुर मंजदा, अहुर मजदा तथा यूनान में यूरेनस के नाम से जाना जाता है? वरुण। ऋग्वेद के किस किन देवताओं शस्त्र स्तंभों वाले भवन में रहने वाला बताया गया है? इंद्र तथा अग्नि को। ऋग्वेद में किस देवता को भिषज अर्थात वैद्य कहा गया है? अश्विन को। आर्यों के चार धार्मिक पुरोहित कौन कहलाते हैं? होता, उद्गाता, अर्धवायु और ब्रह्मा।